अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेटिक्स पर हमला करवाने के आरोप लगा रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी हुई है कि यह हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया था। ऐसा उन्होंने चुनाव के दौरान सहानुभूति हासिल करने और खुद पर चल रहे मुकदमों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया है। इस वीडियो में हम आपको वो वजहें बताएंगे जो ट्रंप पर खुद हमला करवाने के दावे को सिरे से खारिज करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मेरा नाम है आयुष मिश्रा। सबसे पहली वजह, डोनाल्ड ट्रंप और हमलावर के बीच काफी दूरी थी। ऐसे में निशाना चूकने का खतरा हमेशा बना रहता है। हमलावर ट्रंप से 400 फीट की दूरी पर था, जो सटीक निशाना लगाने के लिए सही दूरी बिल्कुल नहीं है, खासकर किसी असॉल्ट राइफल से। हमलावर ने ट्रंप पर AR-15 असॉल्ट राइफल से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इसमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। उनके कान से खून निकला और वो फौरन ही नीचे झुक गए। इसके फौरन बाद हमलावर ने 5 राउंड और फायर किए। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया। वहीं दूसरी तरफ हमलावर को मार गिराया गया। अब जरा सोचिए, अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वो असॉल्ट राइफल की जगह सटीक निशाने वाली स्नाइपर गन से हमला करवाते। स्नाइपर गन की तुलना में असॉल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। ट्रंप कभी भी कम एक्यूरेसी वाली राइफल से खुद पर हमला करवाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएंगे, क्योंकि असॉल्ट गन से निशाना चूकने का हमेशा डर बना रहता है और ऐसे में बुलेट ट्रंप के सिर में जा सकती थी, उनके सर को भेद सकती थी। स्नाइपर गन से एक बार में एक ही राउंड फायर किया जा सकता है। दूसरी बार फायर करने से पहले उसे लोड करना पड़ता है। इसके चलते स्नाइपर राइफल की स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतरीन होती है। फायर के दौरान वो हिलती डुलती बिल्कुल नहीं है, जिससे गोली बिल्कुल सटीक निशाने पर जाके लगती है। वहीं असॉल्ट राइफल AR-15 ऑटोमेटिक गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर किया जा सकता है, जिसके चलते इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। जाहिर सी बात है, फायरिंग के दौरान इसमें काफी मूवमेंट होता है। इसके चलते सटीक निशाना लगाने में दिक्कत आती है। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने खुद पर यह हमला करवाया है। लेकिन इस दावे में सच्चाई कम नजर आती है। इसके पीछे कई तर्क भी हैं। पिछले महीने प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से कहीं आगे थे। डिबेट के बाद हुए पोल में 67% लोगों ने ट्रंप को, जबकि 33% लोगों ने बाइडेन को विजेता माना था। इस डिबेट के बाद ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बाइडेन अप्रूवल रेटिंग में उनसे लगातार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। CNN की पोल के मुताबिक बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 49% अमेरिकियों को पसंद है, जबकि बाइडेन को 43% लोगों ने पसंद किया है। वहीं CNN के एक दूसरे पोल में 75% लोगों ने बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर नकार दिया। केवल 25% लोग ऐसे हैं जो बाइडेन के समर्थन में नजर आए हैं। आंकड़ों और सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन पर पहले ही राजनीतिक तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में ट्रंप को सहानुभूति हासिल करने के लिए खुद पर हमला करवाने की कुछ खास वजह समझ नहीं आती है। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास होता है। यह सीक्रेट सर्विस अमेरिका की फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे में वो सीक्रेट सर्विस को चकमा देकर खुद पर हमला नहीं करवा सकते। ट्रंप के किसी भी दौरे से पहले सीक्रेट सर्विस उस जगह का मुआयना करती है। इसके बाद सुरक्षा से जुड़ा प्लान तैयार किया जाता है। ऐसे में अपनी ही सुरक्षा को भेद पाना ट्रंप या उनके किसी भी साथी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। सीक्रेट सर्विस के अलावा FBI और स्थानीय पुलिस भी पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात रहती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में 75 अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनकी आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का अपने ही सुरक्षा घेरे को तोड़ना, खुद पर हमला करवाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। FBI ने भी अपने बयान में कहा है कि ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। ऐसे में खुद पर हमला करवाने वाली बात गलत साबित होती है। हालांकि एजेंसियां मामलों की जांच में लगातार जुटी हुई हैं। पूरी तहकीकात के बाद ही हकीकत सामने आएगी। बहरहाल, ट्रंप पर हुए इस हमले की खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।